वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जो हम सेशन चला रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम, आपको पता है बहुत ही करीब है। एग्ज़ाम आपको 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो मुश्किल से आपका 70 दिन बच रहा है। इन 70 दिनों में आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, जितना भी कंप्लीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाते जाओ, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको 70 से 80% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही देखने मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मैं आज का सेशन लेकर आया हूँ, सॉरी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत ही जोरों शोर से अच्छे तरीके से चल रही है। तो आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम बहुत ही करीब है, 70 दिन आपके बच रहे हैं मुश्किल से, क्योंकि 13 अगस्त से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो जो पॉइंट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मोर देन 70 से 80% जो सिलेबस है आपका, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके आप उतना लगाओ, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आज का सेशन लेकर आया, इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनका सॉल्यूशन हम कैसे, उनका अप्रोच रखा जाए या एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये तरीका हम लोग देखने वाले, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका एक्सपेंडिचर वाला सवाल है, परसेंटेज में ही ये चैप्टर का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ सोनू इज 3:7। मतलब सोनू नाम का एक पर्सन है, उसका खर्चे और जो बचत है उसका रेशियो दिया 3:7। यानी जो मेरा खर्चा है एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर, और जो सेविंग है उसका रेशियो दिया वो 3:7। यानी 3 रुपये खर्चा कर रहा है तो 7 रुपया बचा रहा है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है और 7 रुपया बचा रहा है। तो आप बताइए तो कमा कितना रहा है, तब इनकम कितनी होगी, तब इनकम कितनी होगी, 7 प्लस 3 कितनी होगी, 10 होगी। यानी 10 रुपये कमा रहा, 3 रुपये खर्चा कर रहा और 7 रुपये बचा रहा, ठीक है, हो गया। अब क्या कह रहा, अगर उसकी इनकम जो है 20% बढ़ जाए। अब देखिए इनकम है कितनी इनकम है 10। अब बोला कि इनकम अगर 20% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर जो है 50% घट जाए, तो ये क्या हो रहा। तो देखिए ये 3:7 रेशियो था, 3 और 7। तो आपको पता है कि रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों में 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर खर्चा 30 रुपये का रहा, 70 रुपये बचा रहा है। रेशियो निकालोगे तो सेम ही आना, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इनकम उसकी 20% बढ़ जा रही है, तो अभी इनकम कितनी है, 100 रुपये है, तो 20% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा, 50% घटेगा। मतलब पहले खर्चा कर रहा था कितना, 30 रुपया, अभी क्या होगा 50% घट जाएगा। 30 का 50% अगर आप निकालोगे, 30 का 50% निकालोगे तो 15 आएगा, यानी 15 रुपया कम कर दिया खर्चा, यानी 15 रुपये खर्चा कर रहा है। 30 में से 15 निकल गया तो 15 ही बचा ना। अब देखो कमा रहा है 120 रुपया, खर्चा कर रहे 15 रुपया, तो बचा कितना रहा होगा, 105 रुपये बचा रहा। तो हमसे पूछ रहा है कि जो उसका सेविंग, उसका बचत है कितना परसेंट बढ़ा, तो देखिए या घटा, ठीक है, कितना परसेंट चेंज हुआ पूछे। यानी पहले सेव कितना कर रहा था, 70 रुपया सेविंग कर रहा था, अभी सेविंग कितना कर रहा है, 105 रुपया सेविंग कर रहा है। तो सेविंग तो बढ़ा है। सेविंग कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे कि 35 रुपया तो सेविंग बढ़ा। तो ये 35 बढ़ा किस में से, 70 में से, तो 100 में कितना बढ़ेगा, तो यही तो है परसेंटेज। 35 गुना 70, 2 से काटोगे 50, यानी इन एक्सपेंडिचर जो है या सॉरी सेविंग जो है वो 50% बढ़ा है। 50% हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेविंग 50% इंक्रीज होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिलेंडर का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज फुल ऑफ मिल्क। एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है, वेसल कैसा, सिलेंडर जैसा, और उसका डायमीटर है 7 मीटर, डायमीटर जो दिया उसका 7 मीटर दिया हुआ, बोला कि दूध से भरा हुआ जो कंटेनर है वेसल, सिलेंडर के शेप में है, 7 मीटर उसका डायमीटर और दूध से भरा हुआ। कि 15,400 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। आप क्या बोल रहा है कि उस वेसल में से या उस कंटेनर में से 15,400 लीटर क्या हुआ, निकाल लिया गया, मिल्क, दूध निकाल लिया गया, टेकन आउट फ्रॉम इट। तो उसमें से 15,400 निकाल लिया गया दूध। देन ड्रॉप इन मिल्क लेवल, सॉरी मिसप्रिंट है,
क्वेश्चन में यहाँ पे ये है, ठीक है, मिस टाइप है। देन ड्रॉप इन मिल्क लेवल इन द वेसल विल बी। अब देखिए एक वेसल है, मतलब मान लेते चलो कि कंटेनर होता है ना, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, दूध के जाते हैं सिलेंडर से में होते हैं, ट्रक वगैरह, तो उसमें बहुत सारा मिल्क भरा हुआ। अब उसमें से क्या किया मैंने, 15,400 लीटर दूध निकाल लिया। तो पहले अगर उसको खड़ा कर दो ऐसे, तो पूरा दूध भरा हुआ 15,400 मैंने जैसे ही निकाला, तो क्या होगा, दूध का लेवल तो हाइट जो डिक्रीज होगा ना, पहले तो पूरा भरा हुआ था, निकाल लिएगा तो हाइट डिक्रीज होगा। मान लीजिए मैंने इतना निकाला तो इतना हाइट डिक्रीज होगा। तो ये पूछ रहा कि कितना लेवल ड्रॉप हुआ, यानी कितना हाइट डिक्रीज हुआ। अच्छा, जो मैंने दूध निकाला तो वो दूध तो सिलेंडर शेप में ही था। अच्छा, सिलेंडर में अगर आप कुछ डालोगे तो सिलेंडर का शेप ही वो ले लेगा ना, तो सिलेंडर शेप ही था। तो दूध मैंने निकाला कितना, 15,400 लीटर। 15,400 लीटर को एक काम करता हूँ, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। तो 15,400 लीटर का मतलब कितना होगा, तो 3 नंबर का डेसिमल पुट कर दो, यानी 15.4 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, यानी मैंने कितना निकाला, 15.4 मीटर क्यूब दूध निकाला। ठीक है, तो 15.4 क्या हुआ, ये वॉल्यूम है हमारा, पता है आपको मीटर की वॉल्यूम होता है, तो इतना वॉल्यूम मैंने निकाला। जबकि जो मैंने दूध निकाला वो भी तो सिलेंडर शेप में ही था, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा जो मैंने दूध निकाला। तो आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना, डायमीटर 7 है, तो रेडियस होगा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू एच, एच ही तो पूछ रहा है कि कितना हाइट ड्रॉप होगा। यानी जो मैंने दूध निकाला है तो उसको मैंने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया कि इतना मीटर क्यूब मैंने दूध निकाला। अब जो मैंने दूध निकाला वो तो सिलेंडर शेप में ही था, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेके इक्वल का, तो आंसर आ जाना है 7 7 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 इंटू 7 कीजिएगा आप तो 154 ही होता है, तो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0.1। तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना होगा, एक सेकेंड, इसको एक काम करता हूं मैं, 10 कर देता हूं। ठीक है, तो हो गया। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h यहीं रहने 4/10, यानी 0.4 मीटर आपकी हाइट थी। हाइट कितना था, 0.4 मीटर। 15.4, ठीक है, 10, सही। तो इस तरह मैंने जो भी दूध निकाला, दूध को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, अब उसका वॉल्यूम पे इक्वल फार्मूला कर दो, आपको हाइट पता चल जाएगी, यानी 0.4 मीटर जो हाइट मेरी ड्रॉप हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि मैंने उतना दूध निकाल लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3ab। इसका मुझे क्या करना, वैल्यू फाइंड आउट करना, अगर a b c की वैल्यू दी हुई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab, ये होता है क्वेश्चन। इसका फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। इसका फार्मूला एक और होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जस्ट मैंने आपको फार्मूला लिखाया, आपको इतना करना नहीं होता। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको बेसिकली क्या करना है, ए बी सी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू पहले निकालो, a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू निकालो। तो देखिए a माइनस बी, ए कितना 3.23, सी कितना 2.72, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 5.95 के इक्वल आएगा, यानी a माइनस बी प्लस सी कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। a माइनस बी प्लस सी कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। जब इसकी वैल्यू ही 0 है तो पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा, यानी मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc कितना होगा, इसकी वैल्यू होगा 0, आंसर। अब देखिए किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर तो सर ये जो फॉर्मूला है प्लस वाला है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, तो कोई बात नहीं, बी की जगह पे माइनस पुट करो ना। अगर बी की जगह पे माइनस है तो बी की जगह पे माइनस पुट कर दो। तो यहाँ पे बी की जगह पे मैंने माइनस पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए 3abc था, तो बी यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप क्या कर लो, ए बी सी, ए माइनस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लो। अगर वो 0 है तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 मल्टीपल ऑफ 7। 7 का पहला जो 29 मल्टीपल है उसका क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है। देखिए 7 का फर्स्ट 29 मल्टीपल कितना होगा, पहला होगा 7 होगा, दूसरा तो होगा मुझे 14 होगा, तीसरा 21 होगा, ठीक है। ऐसे डॉट 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 करके कितना होंगे, 29 मल्टीपल ऑफ 7 होगा। तो उनका मुझे क्या करना, उनका मुझे एवरेज निकालना। देखिए सब में क्या होगा, 29 मल्टीपल ऑफ 7 होंगे, क्या सकता हूँ, तो उन पहले मैं क्या करता हूँ, इनमें से 7 कॉमन ले लेता हूँ। 7 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, प्लस 29 होगा, क्योंकि 7 तो सब में कॉमन है, 7 का मल्टीपल 29 मल्टीपल, तो 7 मैंने कॉमन ले लिया तो इतना हो गया। आपको पता है एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज निकालने के लिए सभी नंबर को जोड़ दो, आप जोड़ के जितने नंबर है उनसे आप भाग कर दो। तो यहाँ पर पहले जोड़ दो सबको, 1 से लेके 29 तक नंबर है, इनका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और उनका एवरेज क्या होता है, एवरेज आपको पता होना चाहिए, उनका एवरेज होता है n से डिवाइड किया जाता है, यानी n प्लस 1/2। तो जो 1 से लेके 29 नंबर है उनका एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 7 गुना n प्लस 1/2, यानी 29 प्लस 1/2, तो 7 इंटू 30/2, काटोगे तो 15 आएगा, 15 7 105, 105 ही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। 105 हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 वुमेन एंड 9 मैन अर्न ए टोटल ऑफ 14,210 रुपये इन 7 दिन। 5 आदमी हैं और 9 औरतें हैं, 7 दिन में 14,010 रुपये कमा रहे हैं। मैं यहां पहले ये निकालना चाहता हूं कि 5 औरत और 7 आदमी एक दिन में कितना कमाएंगे। बोलिए, तो 5 औरत है, 9 आदमी है, एक दिन में कितना कमाएंगे, 7 दिन में इतना कमा रहे, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 7 से डिवाइड कर, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 0, यानी 2,030 रुपये कमाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 12 औरतें हैं और 17 मर्द हैं, 12 औरतें हैं और 17 मर्द हैं, 9 दिन में 39,600 कमा रहे, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36, एक दिन में 4400 कमाएंगे। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 आदमी, 2 औरतें और 3 आदमी 6 दिन में कितना कमाएंगे। तो 2 औरतें और 3 आदमी एक दिन में इतना कमाएंगे, यानी 6 दिन में कितना कमाएंगे, इतना कमाएंगे। ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी अगर मैं W मैन वमन और मैन, W और M की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मैं यहाँ पे आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करना है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सॉल्व करना आपसे। W को मैं इक्वल करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 5 60 हो जाएगी, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 60 W, 12 9 108 होगा, मल्टीप्लाई करो, 0 12 36, 6 0 3 और 2 24, 5 से 12 5 60 W, 17 5 85, 0 0 5 8 40, 44, तो कट जाना, ठीक है। 108 में से 85 घटाओगे, 15 8 कितना होगा, 23 होगा। सॉरी, 5 चौकी 20 होगा ना, 5 चौकी 20 दूना 22 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे घटा हुआ, तो 23 सेमी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 6 3 2, 23 सेमी इक्वल टू कितना हुआ, 0 बचा 6 3, 4 में से 2 गया, बचा 2, 2 में से 2 0। मैंने कैलकुलेशन तो ठीक किया ना, 12 5 60, 12 9 108, 12 36 0, 12 36 3, 12 0 0 3, 12 2 24, 5 60, 17 5 85, 5 चौकी 20,
5 के 20 2 22, ओके। तो 108 में से 85 घटेगा कितना, 15 + 8 होता है 23, 5 3 2, सही है। 0 6 3 4 में से 2 गया 2, 23, 30 से कम 23 कटेगा नहीं है, 17 + 9, इसको देखिए, इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट तरीका ही बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट तरीका में ही आपका ज़्यादा फायदा होगा। इसको छोड़ो, इसको पहले काटते हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डेसिमल वगैरह में हो सके तो डेसिमल में ही आंसर आना है, ठीक है। इसको देखो, ये 2 इक्वेशन मुझे मिला, ठीक है। अब हमसे क्या आ रहा है कि 2 आदमी और 2 औरत और 3 आदमी 6 दिन में कितना कमाएंगे। देखो यहाँ पे मुझे सेकेंड वाले इक्वेशन को देखो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना 2 होगा, इसको 6 से डिवाइड कर लो दोनों को, तो 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 अमन होगा, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, देखिए ये 2 से कम है, ठीक है, सॉरी 18 से थोड़ा कम है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, 2.6 दूनी 12 और बचे कितना 5 6 8 48, मतलब 2.8 के करीब में, ठीक है, 2.8 के करीब में। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 4400 है ना, 4400 को 6 से डिवाइड करूंगा, हाँ तो इतना ही आएगा, छोड़ो तो जो भी इतना, यानी 2 आदमी और 2.8 यानी लगभग कितना है, 3 है आदमी इतना रुपए कमा रहे एक दिन में, तो 6 दिन में कितना कमाएंगे, 6 दिन में इतना कमाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4400 रुपए कमाएंगे। देखिए 2 आदमी और 3 से थोड़ा सा कम, 2 औरत और 3 से थोड़ा सा कम आदमी है जो 6 दिन में 4400 रुपए कमा रहे, तो अब ऑप्शन देखो तो बहुत दूर दूर है, तो ये 2.8 है ना मेरा, तो 3 तो क्या वो इससे ज्यादा होगा, यानी जो मेरा आंसर होगा थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए 4400 से। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जो 4400 से थोड़ा सा ज्यादा, बाकी ये देखिए ऑप्शन बहुत ज्यादा ये कम है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसको 3 पकड़ के चल सकता था, ये क्या है 3 से कम है, तो 3 से कम आदमी जो है इतना रुपए कमा रहे, तो 3 आदमी अगर होंगे तो थोड़ा सा तो ज्यादा कमाएंगे ना, तो एक ही ऑप्शन जो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा, 4502 रुपीज 64 सेंट यानी 64 पैसे, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको ऐसे ही बनाना बहुत ज्यादा बेटर है, अगर डिटेल में जाओगे तो कैलकुलेशन काफी मिस्टेक कर दोगे, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में ऐसे ही बनाई। तो कोई इस सेशन में 5 ही क्वेश्चन था, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।